तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीटू और किंगयान ने मिलकर क्रेजी 5 की काफी तगड़ी धुलाई कर दी। वो पांचों बंदे इन्हें हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी किंगयान और सीटू के सामने एक न चल पाई। वहीं दूसरी तरफ स्टार स्काई एकेडमी के मास्टर किंगयान और सीटू की असली पावर को चेक करने के लिए उन्हें ट्रायल के नाम पर लिंगिया माउंटेन भेज देते हैं, जो कि किंगफिंग बैंडिट क्लैन का अड्डा था। वेल किंगयान की इस क्लैन के साथ पुरानी दुश्मनी थी, तो आज वो इस क्लैन का नामो निशान मिटाना चाहता था। मगर तभी किंगफिंग क्लैन का छठा मास्टर हुआंग वहाँ पर पहुंच जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हुआंग ने किंगयान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वो बंदा कह रहा था कि तूने मेरे कई सारे भाइयों को मार दिया था, तो आज मैं उन सभी का बदला लूंगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसे सुनते साथ ही किंगफिंग क्लैन के सभी मेंबर्स सीधे अपने अड्डे की तरफ रवाना हो गए। इधर किंगयान काफी ज्यादा रिलैक्स था। वो हुआंग से कहता है कि पता नहीं तुम अपने भाइयों को यहाँ पर क्यों बुला रहे हो, मेरे ख्याल से तुम उन सबके सामने मेरे हाथों मरना चाहते हो। यकीन मानो उन्हें देखकर काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर हुआंग तो किंगयान की बातें सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था प्रीटी बॉय तेरा ये लगातार चलने वाला मुंह मेरे मुक्कों के सामने एक सेकंड भी टिकने नहीं वाला। और इतना कहते साथ ही हुआंग ने अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसे बेयर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड कहा जाता था। उसका बेयर बड़ी तेजी के साथ दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने अपने रास्ते में आने वाले हर एक बंदे की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर किंगयान उससे कह रहा था कि तुम तो अपने मरे हुए भाइयों को भी आराम से नहीं रहने दे रहे। और अब उस बेर ने किंगयान और सीटू पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर ये दोनों समय रहते पीछे की तरफ हट चुके थे। और उतने में ही किंगयान ने अपनी डिवाइन स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करते हुए उस बेर की बॉडी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि तब तक मास्टर हुआंग उस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, जो देख किंगयान उससे कह रहा था कि हाँ मैं इसी मूव का तो इंतजार कर रहा था। और उतने में ही हुआंग ने वहाँ पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, मगर किंगयान ने बड़ी स्टाइल के साथ उसके अटैक को डॉज कर दिया था। तब तक किलिन भी फटाफट से जाकर सीटू के सिर पर छलांग लगा देता है। वो इस बैटल में बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। इधर हुआंग किंगयान पर अटैक करने की कई सारी कोशिशें कर रहा था, लेकिन किंगयान ने बड़ी तेजी के साथ यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसकी हर एक कोशिश को नाकाम किया, जो देखते साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया। और फिर उसने अपने मल्टीपल पंचेस क्रिएट कर लिए, और फिर वो अपने इन्हीं सारी फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए किंगयान पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे तो पूरी जगह शेक होने लगी। हालांकि किंगयान पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। वो तो मौका मिलते साथ ही हुआंग की बैकबोन पर अपनी डिवाइन पावर से अटैक कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए हुआंग की स्पीड को डॉज कर दिया, और फिर वो अपनी डिवाइन पावर के साथ उसकी माइंड पर भी हमला कर देता है, जिससे तो वहाँ पर एनर्जी की काफी तेज फ्लक्चुएशंस रिलीज होते हुए हुआंग पीछे जाकर पटक गया। तुमने उन्हें बुलाया था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं उनके सामने ही तुम्हारा खेल खत्म करने वाला हूँ। जिस पर हुआंग कह रहा था कि थोड़ी देर पहले तूने मुझ पर जो 2 अटैक किए थे उन्होंने तो बस मेरी बॉडी में थोड़ी सी गुदगुदी की, मुझ पर तो उनका कोई खास असर हुआ ही नहीं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तेरे में इतना दम है कि तुम मुझे मार पाए। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके वो किंगयान की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर सीटू कह रहा था कि ये तो एक नंबर का बेवकूफ है, इसे इतना भी समझ नहीं आ रहा कि किंगयान इसके साथ टाइम पास कर रहा। इधर किंगयान अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधे हुआंग के पास पहुँच गया, और फिर उसने हुआंग पर एक जोरदार लात जड़ दी। लेकिन वो बंदा तो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। किंगयान ने तो बड़ी स्टाइल के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया, लेकिन वो बंदा लगातार उस पर हमले करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। और अब धीरे धीरे करके हुआंग की एनर्जी पूरी तरह से डिप्लेट होने लगी। वहीं पर किलिन बता रहा था कि इस बंदे की ऑरा से ही पता लग रहा कि इसकी बॉडी में एक लो ग्रेड का डीमन सीड इम्प्लांट किया गया है। इधर किंगयान उसके हमलों को काउंटर करते हुए कहने लगा कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि डीमन सीड का सफर इस किंगफिंग क्लैन तक भी पहुंच पाएगा। यहाँ पर हुआंग ने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन किंगयान अपनी शैडो स्टेप की मदद से उसकी उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर हुआंग भी फाइनली किंगयान के साथ फाइट कर करके थक गया था। वो उससे पूछता है कि बता लड़की तू कौन सी चक्की का आटा खाता है, मैंने तुझ पर अपनी हर एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन तुझ पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो किंगयान उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए बताने लगा कि देखो ये तो तुम्हारे आखिरी पल है, इसलिए
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें रिलैक्स होकर एंजॉय करो। और उतने में ही हुआंग को खून की उल्टियाँ होना शुरू हो गई। वो कंफ्यूज होकर किंग यान से पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर किंग यान बताने लगा कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम पर हमला किया था, लेकिन तुमने तो ये बोला कि तुम्हें तो बस उससे थोड़ी सी गुदगुदी हुई। जो सुनते साथ ही हुआंग को याद आता है कि किंग यान ने तो उसके वाइटल पॉइंट्स पर हमला किया था। तब तक किंगफिंग क्लैन के बाकी के मेंबर्स भी वहाँ पर पहुँच गए। उन्हें देखकर किंग यान कह रहा था, देखो तुम्हारे भाई लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्यों ना तुम उन्हें आखिरी अलविदा बोल दो। दरअसल मैंने तुम्हें इतनी देर तक जिंदा इसलिए रखा ताकि तुम अपने भाइयों से मिल पाओ। इधर वो बंदे कंफ्यूज होकर हुआंग से पूछने लगे कि बॉस आप ठीक तो हो ना। तो हुआंग गुस्से में जवाब देते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हें मेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? अब मेरा मुंह मत देखो और जल्दी से इस बंदे पर अटैक करो। अगर तुम सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो तो इसे आसानी के साथ मार पाओगे। जो सुनते साथ ही वो सभी बंदे किंग यान की तरफ रवाना हो गए। जो देख किंग यान सीटू से कह रहा था कि देखो ये हमारे पास पॉइंट्स कमाने का अच्छा मौका है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। जो सुनते साथ ही सीटू ने अपने डिवाइन स्टाफ से सिजिल क्रिएट करते हुए उन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। उसकी डिवाइन स्टाफ की पावर की चपेट में जो भी आया वो बंदा मारा गया। मीनवाइल किंग यान भी अपनी सोर्ड शीट का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों पर अटैक करने लगा। उसकी सोर्ड शीट फटाफट से जाकर उन लोगों पर हमला करते हुए उनका काम तमाम कर रही थी। तो इस तरह से किंग यान और सीटू ने मिलकर वहाँ पर लाशों के ढेर लगाना शुरू कर दिए। देखते देखते हुआंग के सभी भाई लोग मारे गए। अब उसमें से बस एक ही जिंदा बचा था। ये सब देखकर तो हुआंग के भी होश उड़ गए। वो उससे कह रहा था कि जल्दी से जाकर हमारे फर्स्ट बॉस को खबर दो कि किंग यान यहाँ पर आ चुका है। मगर वो बंदा वहाँ से भाग पाए इससे पहले सीटू ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते वो बंदा सीधे जाकर हुआंग के पास ही पटक गया था। हुआंग ने देखा कि बस एक ही अटैक में इस बंदे की भी मौत हो चुकी है। और उतने में किंग यान उससे कहने लगा कि देखो तुम अपने फर्स्ट बॉस की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। सीटू और मैं पर्सनली उससे मिलने जाने वाले हैं। आफ्टर ऑल वही तो तुम्हारे किंगफिंग क्लैन का लीडर है, तो उससे मुलाकात किए बिना भला हम यहाँ से कैसे जा सकते। अब यहाँ पर हुआंग को समझ आ गया था कि उसका गेम भी ओवर होने वाला है, इसलिए वो किंग यान के सामने कहने लगा कि क्यों ना मैं ही तुम्हें फर्स्ट बॉस के पास लेके जाऊं। हो सकता है कि तुम इस जंगल में रास्ता भटक जाओ। जिस पर किंग यान कह रहा था, ना मेरे भाई तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी इस माउंटेन के कोने कोने से वाकिफ हूँ, इसलिए तुम विदाउट टेंशन बिल्कुल सुकून के साथ मर सकते हो। और इतना कहते साथ ही किंग यान ने अपनी सोर्ड शीट का इस्तेमाल करते हुए हुआंग का काम तमाम कर दिया। अब ये लोग किंगफिंग क्लैन के मेन बॉस के अड्डे की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सिटुई ने अपनी कहानियां बताने लगा कि जिस दिन मैं पैदा होने वाला था उसी दिन हेवन ने एक ऑस्पिशियस साइन भेजा। दरअसल हेवन से टोटल 9 खूबसूरत लड़कियां धरती पर आई थी। उन्होंने आकर मेरी मदर की बेली को टच करते हुए उन्हें बताया कि उनका बेटा एक डिवाइन गॉड है और ये उसका 9वां जन्म होगा। इसके पास ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होगी कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। और फिर आगे चलकर एक दिन ये बच्चा पूरे की पूरे टियानशिंग कॉन्टिनेंट पर हुकूमत करेगा, यानी कि मैं किसी डिवाइन बीइंग का 9th रीइंकार्नेशन हूँ और इस पूरे कॉन्टिनेंट पर मेरा ही राज होगा। जिस पर किलिन कह रहा था, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई 9 फेरीज नहीं बल्कि तुम्हारी पहले लाइफ की गर्लफ्रेंड्स थी, जिन्हें तो तुमसे दूर रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं, इसलिए वो तुम्हें ढूंढते हुए इस जन्म में भी पहुँच गई। उतने में ही किंग यान उससे कह रहा था, सिटू मुझे वाकई ऐसा लगता है कि तुम एक डिवाइन बीइंग हो, तो चलो फिर डिवाइन बीइंग अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे ये बताओ कि इस किंगफिंग क्लैन पर इतना सन्नाटा क्यों है। ये जगह तो किंगफिंग क्लैन का मेन अड्डा है, तो फिर यहाँ पर हमें उनका एक भी बंदा नजर क्यों नहीं आ रहा। वहीं पर किलिन भी उससे कह रहा था कि हाँ सिटू, अगर तुम वाकई एक डिवाइन बीइंग हो तो तुम्हारे पास इसका कोई जवाब होगा। तो सिटू बताने लगा कि मेरे ख्याल से इन लोगों को पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, तो ये लोग जानबूझकर ही छुप गए ताकि ये हम पर मौका मिलते ही स्नेक अटैक कर पाए। लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हारे साथ डिवाइन बीइंग है जो तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगी। अब किंग यान उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए वहाँ की फ्लोर को चेक करता है। सिटू कह रहा था कि यहाँ पर तो मुझे जलने की बदबू आ रही, तो किंग यान उसे बताने लगा कि मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को किसी ने ब्रूटली खत्म कर दिया। उन लोगों को जलकर मरने में एक पल भी नहीं लगा होगा। जो सुनते ही सिटू की हवा टाइट हो गई। वो कह रहा था, मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारा रुकना सही होगा। मगर किंग यान तो यहाँ से वापस जाने की मूड में बिल्कुल नहीं था। वो कहने लगा कि सिर्फ हमारी स्टार स्काई एकेडमी ने ही यहाँ पर विजिट नहीं किया, बल्कि कोई और भी है जो किंगफिंग क्लैन को मिटाना चाहता था। और अब ये दोनों सीधे मेन हॉल की तरफ रवाना हो गए। और तभी उन्हें किंगफिंग क्लैन का एक बंदा नजर आता है जो कि काफी तेजी के साथ भाग रहा था। वो किंग यान से कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन तभी एक एनर्जी स्ट्राइक ने सीधे जाकर उस बंदे पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसका काम वहीं पर
तमाम हो चुका था। उतने में ही वहाँ पर स्टार स्काई एकेडमी के ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर्स की भी एंट्री हो गई। वो दोनों भाई अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक साथ ही उस किलर पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए इन दोनों हमलों को एक ही जगह पर रोक लिया। इसी दरमियान बानक्यू भी अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे पर अटैक करने वाली थी, मगर उसी वक्त वो बंदा अपनी भयानक एनर्जी को अनलिश कर देता है, जिसकी चपेट में आते ही ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर्स एक ही सेकंड में मारे गए। उनकी बॉडी जलकर राख हो चुकी थी, मगर बानक्यू ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अपनी हैमर का इस्तेमाल करते हुए इस किलर पर अटैक कर देती है, लेकिन उस बंदे ने अपने एक ही हाथ से उसके हैमर को जकड़ लिया, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। साथ ही साथ बानक्यू का हैमर भी टूटकर बिखर चुका था और अब वो बंदा सीधे उसे चोक करने लगा, मगर वो बानक्यू को तड़पा तड़पा कर खत्म कर पाई इससे पहले इस सीटो ने उस बंदे के हाथ पर हमला कर दिया, जिसके चलते बानक्यू उसकी चुंगल से आजाद हो गई। अब तो काफी ज्यादा खुश होकर सीटो की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो कह रही थी, सीटू तुम तो एक हीरो हो जिसने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। यहाँ पर वो बंदी सीटू को अपने गले लगाना चाहती थी, मगर वो तुरंत ही साइड में हट गया। वो कह रहा था कि इसमें इतनी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो और ये बंदा तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देता। जिस पर बानक्यू स्माइल करते हुए कहने लगी कि आप तो दिल के काफी नेक हो, बस आपकी जुबान थोड़ा सा जहर उगालती है। खैर मुझे नहीं लगता कि हम तीनों मिलकर इस बंदे के साथ निपट पाएंगे, तो क्यों ना मैं हमारे बाकी के डिसाइपल्स को यहाँ लेकर आऊं। और इतना कहते साथ ही बानक्यू फटाफट से वहाँ से भाग निकली। वहीं पर किंगियान उस किलर से कहने लगा कि आज ही हमारी स्टार स्काई एकेडमी इस किंगफिंग क्लैन पर अटैक करने वाली थी, तो तुम इसी मौके का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर चले आए ताकि सारे डीमन सीड्स तुम्हारे हाथ लग जाए। अब यहाँ पर सिटू को तो किंगियान की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, तो किंगियान उसे बताने लगा कि किंगफिंग क्लैन के कई सारे लोगों के अंदर डीमन सीड्स को प्लांट किया गया था। उन बंदों ने जितनी भी पावर्स को एब्सॉर्ब किया वो सारी पावर उन डीमन सीड के अंदर चली गई, जिसके चलते उनकी पावर अब मून रन की 5वीं स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो इस बंदे ने उन सभी का खात्मा करके अपने डीमन सीड्स को कलेक्ट कर लिया। वेल यहाँ पर डीमन सीड्स का जिक्र सुनते ही किलिन के मुंह में भी पानी आ गया। वो किंगियान से कह रहा था कि बस अगर ये डीमन सीड मुझे मिल जाए तो आज के डिनर का इंतजाम हो जाएगा। यहाँ पर किंगियान उस बंदे से कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा चालाक हो, तुमने अपने डीमन सीड्स को ग्रो करवाने के लिए किंगफिंग क्लैन का इस्तेमाल किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी टियान्युआन एकेडमी जो कभी राइचस पाथ को फॉलो करती थी वो अब डिमोनिक पाथ को पसंद करने लगी है। मगर ये तो राइचस पाथ के साथ धोखा हुआ, तुम राइचस पाथ के कल्टीवेटर होने के बावजूद भी डिमोनिक कल्टीवेशन को फॉलो कर रहे हो। वहीं पर किलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर किंगियान से कहने लगा कि बस जल्दी से इस बंदे का काम तमाम करो, मुझे इसके अंदर के डीमन सीड को डिवावर करना है। तो किंगियान उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि बस थोड़ी देर और इंतजार करो, क्योंकि मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है। उतने में ही वो बंदा किंगियान से कहने लगा कि तुम तो डीमन सीड इम्प्लांटेशन टेक्निक में कुछ ज्यादा ही दिलचस्प हो, कहीं तुम्हें मेरा डिसाइपल तो नहीं बनना? अगर ऐसी बात है तो क्लियरली बता दो। जिस पर किंगियान कह रहा था कि तुम्हें तो डिसाइपल को एक्सेप्ट करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी लग रही। और उतने में उस बंदे ने दिखाया कि किंगफिंग क्लैन का लीडर उसके कब्जे में है। ये बंदा उसे बुरी तरह से तड़पा रहा था, जो देख किंगियान कह रहा था कि शायद तुमने इस लीडर की बॉडी में भी एक डीमन सीड प्लांट किया था। कई सालों से इस बंदे ने तुम्हारे डीमन सीड को नरिश किया और फिर जैसे इस क्लैन में अफरा तफरी मची तुम फटाफट से अपने डीमन सीड को कलेक्ट करने आ गए। तुमने उस बंदे के डीमन सीड के साथ साथ उसे भी पूरी तरह से डिवावर कर लिया। जो सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था किंगियान तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। और फिर जैसे उसने डिमोनिक सीड को अपनी बॉडी के साथ मर्ज किया उसकी पावर काफी तेजी के साथ बढ़ने लगी। उसकी पावरफुल एनर्जी से उस पूरी जगह पर तूफान आ गया और फाइनली उस डीमन सीड की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे ने ब्रेक थ्रू कर लिया। यहाँ पर किंगियान उसे मुबारकबाद देते हुए कहने लगा। वो कहता है कि तुम्हारा डीमन सीड तो मून रेल्म की 7वीं स्टेज पर पहुंच चुका है। अब इस डिमोनिक कल्टीवेटर को खत्म करने के लिए सीटो ने फटाफट से अपने डिवाइन स्टाफ को समन कर लिया। वो कह रहा था कि आज ही यंग मास्टर हेवन की बिहाफ में तेरा काम तमाम करेगा। तेरे जैसे ग्रेट डीमन को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वेल यहाँ पर किंगियान उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर ऑलरेडी सीटो उसके पास पहुंच चुका था। मगर तभी उस बंदे ने अपनी एनर्जी का
इस्तेमाल करते हुए सीटू के हमले को वहीं पर रोक लिया। इतना ही नहीं, उस बंदे की पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि सीटू की डिवाइन स्टाफ की धज्जियां उड़ गई। वो बड़ी ही तेजी के साथ पीछे की तरफ पुश होने लगा तो किंगयान तुरंत ही किलिन को उसे संभालने का हुक्म देता है। सो फाइनली किंगयान और वो बंदा आमने सामने था। किंगयान उससे कह रहा था कि तुम टियानयुआन अकेडमी के एक लेजेंडरी नंबर 1 कल्टीवेटर हो, इसलिए तुम पर ये बेरहमी काफी ज्यादा सूट कर रही। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अभी तक मैंने अपना मुखौटा उतारा ही नहीं, लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही पहचान लिया। जिस पर किंगयान कहने लगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ पहचाना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम्ही ने आयरन वुल्फ गैंग की ब्लैक क्वीन और उसकी बेटी की बॉडी में डीमन सीड प्लांट किया था। इतना ही नहीं, लिनवेई की बॉडी में भी तुम्ही ने डीमन सीड को प्लांट किया था। तो इसीलिए वाइस मास्टर जिया, मैं आपके इन कारनामों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, मगर अफसोस आपका कोई भी चमचा मुझे खत्म नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैंने उन्हें मार के उनके डीमन सीड को अपने किलिन को खिला दिया था। और तभी वाइस मास्टर जिया वहाँ मौजूद सिंहासन पर बैठते हुए कहने लगा कि किंगयान, तूने मेरी हर एक प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, तूने मेरे सबसे फेवरेट डिसाइपल लिनवेई का काम भी तमाम कर दिया। अब तूने जितने भी पाप किए हैं उन सब की कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। जिस पर किंगयान कह रहा था कि अगर तू अपने डिसाइपल लिनवेई को इतना ही ज्यादा पसंद करता था तो फिर तूने कभी भी उसकी बॉडी में डीमन सीड इम्प्लांट नहीं किया होता, मगर तूने तो बस खुद के फायदे के लिए अपने डिसाइपल का इस्तेमाल किया। जो सुनते साथ ही जिया इवल स्माइल करते हुए अपना मास्क हटा देता है। किंगयान को बता रहा था कि लिनवेई के पास काफी अच्छा टैलेंट था। सो मुझे लगा कि अगर मैंने इसकी बॉडी में डीमन सीड इम्प्लांट किया तो मेरा थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। मगर लिनवेई तो एक नंबर का बेवकूफ था जो बड़ी ही तेजी के साथ उस डीमन सीड की चपेट में आ गया। वो बंदा तो ना ही एक अच्छा ह्यूमन बन पाया और ना ही एक अच्छा डीमन। उसने अपने मास्टर के सारे एफर्ट्स को जाया कर दिया। जिस पर किंगयान कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि लिनवेई तुम्हें जरा भी पसंद था, तुमने तो बस उसकी बॉडी का इस्तेमाल किया। एक बार तुम्हारा डीमन सीड उसकी बॉडी में पूरी तरह से पावरफुल बन जाता तब तुम अपने हाथों से लिनवेई को खत्म करके उस डीमन सीड को हासिल करते। बेचारे लिनवेई को कभी पता ही नहीं चला कि उसी का मास्टर उसका इस्तेमाल कर रहा है। किंगयान की बातें सुनते साथ ही वाइस मास्टर जिया काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था, ठीक है, अब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तो क्यों ना तुम खुद लिनवेई की जगह मेरी वेसल बन जाओ। मैं तुम्हारे अंदर मेरे डीमन सीड को रेज करूंगा। और इतना कहते साथ ही जिया ने अपनी किलिंग ब्लड गोल्डन कोर को रिलीज कर दिया। वेल यही वो डिमोनिक सीड थे जिनका इस्तेमाल करके वो किंगयान की बॉडी को अपना प्लांटेशन बनाना चाहता है। यहाँ पर किंगयान ने फटाफट से अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक थंडर स्पीयर को फॉर्म कर लिया और अब वो बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ उस बंदे के डीमन सीड्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुका। उसका लाइटनिंग स्पीयर बड़ी आसानी के साथ इन डीमन सीड्स का खात्मा कर रहा था। मगर जिया के पास हजारों डीमन सीड्स थे जिन्हें इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल हो गया। अगर किंगयान का जरा भी ध्यान भटका तो ये डीमन सीड उसकी बॉडी को पजेस कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिया ने किंगयान को खत्म करने के लिए अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। मगर किंगयान ने अपनी लाइटनिंग स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उस ईवल पावर को सप्रेस कर दिया। साथ ही साथ उसका स्पीयर सीधे जाकर जिया के आर पार घुस चुका था। इतना ही नहीं, किंगयान ने पीछे से आकर उस बंदे की पीठ पर अपने पाम अटैक को हिट कर दिया, जिसके चलते जिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पर किंगयान उसे मारने की फिराक में था कि तभी अचानक से किनफेंग क्लैन के लीडर ने उस पर अटैक कर दिया। उस बंदे का हाथ सीधे किंगयान की सीने के आर पार घुस चुका था। वैसे तो ये बंदा ऑलरेडी मर चुका था, मगर जिया ने इसे अपनी ब्लड पपेट टेक्निक का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया है और अब उस पपेट की पावर दोबारा से जिया की बॉडी में समा चुकी थी। यहाँ पर किंगयान बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गया, जो देखते साथ ही जिया को तो काफी ज्यादा सुकून मिला। वो बंदा कह रहा था कि मैं न जाने कितने ही सालों से किंगफिंग क्लैन के लोगों के अंदर अपने डीमन सीड्स को इम्प्लांट करता आ रहा हूँ और मेरा सबसे पावरफुल डीमन सीड उनके लीडर की बॉडी में था, जो कि अब मैंने तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया है। और इसी वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मेरे डीमन सीड को काफी अच्छे से नर्चर करो। और अब हमें किंगयान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उन डीमन सीड्स की एनर्जी पूरी तरह से फैलने लगी। साथ ही साथ किंगयान को अपने सामने एक डीमन नजर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर किंगयान को अपनी बॉडी में कुछ डीमंस नजर आने लगे, लेकिन किंगयान पैनिक नहीं
बल्कि और ज्यादा खुश नजर आ रहा था। वो कह रहा था कि अरे वाह, उस बंदे ने तो अपनी सेकंड रैंकिंग वाले डेमोनिक सीड मेरी बॉडी में इम्प्लांट कर दिए। यहाँ पर वो उन डीमंस को जकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो डीमंस तो उसे बार बार चकमा दे रहे थे। साथ ही वो किंग्यान को बता रहे थे कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, हमें अपनी बॉडी से निकाल नहीं पाओगे। तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि तुम चुपचाप से हमें एक्सेप्ट कर लो। और उतने में अज़ुर फ्लेम बाहर आ गया। वो उन डीमन से कह रहा था कि चलो अब तुम मेरे बॉस की बॉडी में आ ही चुके हो तो क्यों ना मेरे साथ थोड़े से मजे कर लो। और फिर उसने अपनी कार्मिक फायर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन की बॉडी में आग लगा दी। अज़ुर कर्मा फायर किसी भी इवल चीज को प्योर कर सकती थी, जिसके चलते वो डीमन बुरी तरह से घायल हो गया। किंग्यान उससे कह रहा था कि अब मेरा दोस्त तुम्हें धीरे धीरे करके रिफाइन करेगा और मेरा यकीन करो इसमें तुम्हें गजब का दर्द होने वाला है। और उतने में ही किंग्यान की आंखें खुल गई। वो अपने सामने एक बंदी को देख पाता है जो कि थोड़ी बहुत रुआन जैसी ही नजर आ रही थी। और तभी किलिन उसके कान में आकर बताने लगा कि इसका नाम है लिंशु। ये बंदी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए तुम बिल्कुल भी इस पर चिल्ला नहीं सकते। यहाँ पर लिंशु भी किलिन की हरकतें देखकर थोड़ी सी परेशान हो गई। उसे नहीं पता था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे। वो किंग्यान से कहती कि अच्छा हुआ आपको होश आ गया, मैं तो आपके लिए काफी ज्यादा परेशान थी। और उतने में किंग्यान ने अचानक से उसका हाथ दबोच लिया। इतना ही नहीं, वो उसके माथे को भी टच करता है और यहाँ पर किंग्यान को एक मार्क नजर आया। अब वो लिंशु से कुछ कह पाई इससे पहले किलिन ने अपने बॉस पर ही अटैक कर दिया। वो कह रहा था कि तुम लिंशु को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। किंग्यान तो इस बिल्ले की हरकतें देखकर ही दंग रह गया। वो कह रहा था किलिन मुझे तो लगा था हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन तुझे लड़की क्या मिली, तूने तुरंत ही मुझे धोखा दे दिया। और वहीं पर सीटू भी एकदम रोमियो के अंदाज में उसके सामने पहुंच चुका था। वो कहता है भाई उस बैटल में हम दोनों भी घायल हो गए, जिसके चलते अब हम दोनों सुख दुख के साथी बन चुके हैं। जो सुनकर किलिन कह रहा था कि ऐसा सोचना भी मत, तू मेरे बॉस को पटा नहीं सकता। तुम दोनों का रोमांस इमेजिन करके ही मुझे उल्टियाँ आ रही। और फिर उन दोनों ने भी उल्टियाँ निकालना शुरू कर दी। इनकी हरकतें देखकर लिंशु की भी हंसी छूट गई। वहीं पर किंग्यान दिल ही दिल में कहने लगा कि ये लड़की ट्रू इमॉर्टल की डिसेंडेंट है, मगर अभी तक इसे खुद भी ये बात पता नहीं, इसलिए मैं भी इसके सामने इसके फ्यूचर के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। और अब हमें सीधे अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर किंग्यान और लिंशु के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। लिंशु ने हवा में छलांग लगाते हुए किंग्यान पर कई सारे अटैक रिलीज कर दिए, मगर किंग्यान ने समय रहते पीछे हटते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया। जो देखते साथ ही लिंशु उस पर अपनी फिनिक्स पावर का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन किंग्यान ने अपनी एक डिवाइन शील्ड फॉर्म करते हुए लिंशु की इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल इन दोनों में सीरियस बैटल नहीं हो रही थी, बल्कि किंग्यान तो लिंशु को ट्रेनिंग दे रहा है। उससे कह रहा था कि ये तो हो गया हमारा वार्म अप, अब मैं तुम्हें फिनिक्स हार्ट सूत्रा सिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर लिंशु कल्टिवेट करने बैठ गई। किंग्यान उससे कह रहा था कि अपने माइंड को पूरी तरह से क्लियर करके स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करो। साथ ही यहाँ पर किंग्यान ने उसके एक्यू पॉइंट्स को भी टेम्पर कर दिया। इधर सीटू तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि मेरा भाई इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा ये तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। कल ही ये बुरी तरह से घायल था और आज लड़की को पटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा। वैसे भी लिंशु और किंग्यान की जोड़ी काफी ज्यादा कमाल की होगी, क्योंकि किंशु काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जिस पर किलिन कह रहा था कि ना भाई ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि लिंशु ही अपन का पहली नजर वाला प्यार है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, चाहे इसके लिए मुझे बगावत ही क्यों न करनी पड़ जाए, लेकिन ये बंदी मेरी होगी। और उतने में ही लिंशु की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होते हुए उसमें से एक फिनिक्स क्रिएट हो गया। उसका ये शानदार फिनिक्स बर्ड इस बात का सबूत था कि ये बंदी वाकई इमॉर्टल की डिसेंडेंट है। किंग्यान ने भी ठान लिया था कि वो इस बंदी के कल्टीवेशन में उसकी पूरी मदद करेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।